नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश सर आप लोगों के सामने एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ। लोक शिक्षा संचालनालय द्वारा मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक, जिसमें आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान पाठ 1 रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका हमारा पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण होता है जब किसी रासायनिक समीक्रिया का निर्धारण होता है तब वह अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन और तापमान में परिवर्तन के कारण होता है। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे उपरोक्त में कोई या सभी। अगला क्वेश्चन है, यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लौ उत्पन्न होती है एवं यह श्वेत पूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो ये चूर्ण रासायनिक स्वरूप से है, तो यह इसका जो रासायनिक स्वरूप है वो क्या होगा, हमारा मैग्नीशियम रिबन का होगा, मैग्नीशियम रिबन का। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ जो अभिक्रिया होती है वो आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो ये आपका हो गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो निम्न में से कौन सा आपका भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो देखिए दोस्तों, उबलते पानी से जल वाष्प का बनना ये आपका भौतिक परिवर्तन है। एलपीजी का दहन होना, क्योंकि एलपीजी का जब दहन होगा तो ये भौतिक परिवर्तन नहीं कहलाएगा। तो ये हमारे दूसरे नंबर का हो जाएगा एलपीजी का दहन। अगला, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल का विद्युत अपघटन एक अभिक्रिया है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के निकलने में मोल अनुपात होता है। तो आपका जो मोल अनुपात होगा वो आपका 2:1 का होगा। तो ये आपका हो गया 2:1। अगला, देर रात तक क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला पड़ जाता है, क्यों। तो इसका आंसर होगा सिल्वर क्लोराइड का उपचयन हो जाता है। यानी कि इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि सिल्वर क्लोराइड का उपचयन हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब 7वां क्वेश्चन पे आते हैं। 7वां क्वेश्चन लिखा है, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, वह अभिक्रिया उदाहरण है। तो यह हमारी जो अभिक्रिया उदाहरण किसकी है, वियोजन अभिक्रिया की है। अगला, कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं या कहा जाता है। मतलब जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण का मतलब होता है ऊष्मा का बाहर निकलती है, वो क्या कहलाती है, हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। आगे, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो लेड नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होगा वो होगा PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना कैसी विक्रिया, हमारी ऊष्मा शोषी विक्रिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है
अभिक्रिया में कौन सी प्रक्रिया निम्न में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है? तो एक गैस सिलेंडर में उच्च दाब पर ऑक्सीजन गैस को संग्रहित करना, ये आपकी हो नहीं सकती। वायु का द्रवीकरण है नहीं। चाइना डिश में पेट्रोल को खुले में रखना, हाँ ये आपकी हो जाएगी कौन सी रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि चाइना डिश में पेट्रोल को खुले में रखना। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो अगर रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो लोह पदार्थों में जंग लगना कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि ये आपकी भौतिक अभिक्रिया है। उसके अलावा भोजन का पकना, बर्फ़ का पिघलना या कागज़ का जलना, ये तीनों ही आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का क्या नाम है? मतलब एक ऐसा अम्ल जो सोने और प्लेटिनम को गला दे, उसका नाम है क्या? एक्वा रेजिया। अगला, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ हमारा क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। ये आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट होतियाँ हैं दोस्तों, इसको आप ज़रूर पढ़ें। तो चलिए अब हम लोग आते हैं खालिस्तान पे। तो खालिस्तान का पहला दिया गया है, पॉप ध्वनि से जलने वाली गैस है। तो पॉप ध्वनि से जो जलने वाली गैस है वो है H2, यानी हाइड्रोजन आपकी पॉप ध्वनि से जलने वाली गैस है। अगला, हमारे शरीर के कोशिकीय स्तर पर भोजन का दहन कहलाता है। हमारे शरीर के कोशिकीय मतलब जब हमारे शरीर के में जो कोशिकाओं में जो भोजन का दहन होता है वो क्या कहलाता है? हमारा मंद दहन कहलाता है। अगला, लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवों के सड़ने का कारण। तो लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवों के सड़ने का कारण हमारा विकृति गंधता है। H2 का योग और O2 का ह्रास अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। दोबारा होंगी। अगला क्वेश्चन, दीवारों पर सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, ऐसा कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। यानी कि दीवारों पर सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाना किसके कारण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण होता है। अगला, संगमरमर का रासायनिक सूत्र। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र आपका देखो दिया है CaCO3। याद रखना दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3। और इसके साथ हमारा एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिना बुझे हुए चूने का सूत्र। तो बिना बुझे हुए चूने का सूत्र आपका क्या होगा? CaO। तो दोस्तों आज के पार्ट में हम लोगों ने पहले पार्ट विज्ञान से संबंधित आपकी जो भी ओटियाँ थी, महत्वपूर्ण ओटियाँ थी, उनको कंप्लीट किया। कल हम लोग इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न हैं उनको समझेंगे। धन्यवाद।